ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब आ गए हम लोग इस पे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किए, ये वाली वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड किया ये वाली वैल्यू निकालने के लिए। अब हम ना इसके 2 जंप ऊपर करेंगे फॉर सम रीज़न, ये मुझे नहीं पूछना क्यों जंप करेंगे, बस करते हैं हम लोग। सबसे ईजी यही है कि इसके सिर्फ सामने वाली है ना, इसके 2 जंप ऊपर करेंगे। एंड और ये स्टेप काफ़ी आसान है, बस तुमने डिवाइड बाय 8 कर देना है। जो ये वाली वैल्यू जो आ गई ना, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर तुम्हारी ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आएगी कि ये वाली डिपेंडेंट इस पे होगी, ये वाली वैल्यू इस पे डिपेंडेंट होगी, ये वाली वैल्यू इस पे डिपेंडेंट होगी। अगर तुम्हारी एक भी वैल्यू गलती होगी ना, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही गया, पूरा गया। तो यू हैव टू बी लाइक, आसान है बट कंसंट्रेशन बहुत चाहिए इसमें। तो वापस आ जाते हैं, ये वाला आ गया हमें, ये वाला तुमने सीख लिया, स्टेप 1 आ गया तुम्हें, स्टेप 2 भी आ गया, स्टेप 3 भी आ गया, स्टेप 4 आ जाते हैं। स्टेप 4 में ये बोल रहे हैं कि अब हमने करना है डिवाइड बाय 8 और 2 ऊपर हो जाना है। डिवाइड बाय 8 का क्या मतलब है कि अब हम देखते हैं, 1170 है, इसको 2 मूव अप करके और बस डिवाइड बाय 8 कर देना है। इज़ रियली सिंपल, बस कैलकुलेटर में डालना है 1170 डिवाइड बाय 8 आ गया 146.25 आ गया। बस यही करना है कि जो यहाँ से आपने 4 वैल्यूज़ को ऐड किया वो किया, यहाँ पे 580 आ गया। 580 के ऊपर कोई वैल्यू है नहीं, तो हम वो नहीं करेंगे। और फिर जब हमारे पास 580 आ गया, हम 580 को इसकी नीचे वाली वैल्यू से प्लस करेंगे तो 1170 आया, 1170 आ गया। देखो पहले हमने 4 को प्लस किया है, फिर 2 को प्लस किया है, फिर जो वैल्यू आई है 1170 इन दोनों को ऐड करके उसको हमने डिवाइड बाय 8 किया है। सिंपल 8 किया और 2 ऊपर कर दिए, कि लाइक के 2 स्टेप ऊपर कर दिए और वो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये थोड़ा ट्रिकी है जो स्टेप 4 है, मैं वापस अब नीचे करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ये पूरा सवाल ही हुआ है, खैर एक सेकेंड। हाँ, तो थे हम लोग, हमने निकाल लिया। पहले हमने क्या किया, इस वैल्यू का पहले हमने इस वैल्यू निकालने के इसके और 4 ऊपर वो कर दिए, प्लस कर दिए हमने, तो ये आ गया 78। अब फिर हमने इस डब्बे के निकालने के लिए, इस वैल्यू निकालने के लिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इसके लिए हम लोग करेंगे 2 ऊपर जाएंगे एंड डिवाइड बाय 8, बस इसको डिवाइड बाय 8 करना है और 2 डब्बे ऊपर जाने हैं। और 148 डिवाइड बाय 154 डिवाइड बाय 8 कर देना है, आंसर आएगा 19.25। देखो हमने क्या किया है, जो वैल्यू हमारे साथ आए जा रही है साथ साथ वो में हमने करते जाना है। 1 को डिवाइड किया, ये आ गई हमारी वैल्यू, समझ रही हो। अब हम लोग इसको भी कर लेते हैं साथ साथ। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ। सही, ये आगे मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ। खैर, अब हमारे पास हमने एक कर लिए, अब तुम्हारा हो गया, इतना हो गया। तुमने क्या किया, यहाँ तक 80 लाने के लिए 80 को 20 + 22 + 22 + 16 किए, ये आ गया 80 आए। अब तुमने ये वैल्यू के लिए 78 + 80 करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अब इसके आगे बढ़ने के लिए तुमने करना है इसको डिवाइड बाय 8 और 2 डब्बे ऊपर चले जाना, ये आ गया तुम्हारा। अब 188 डिवाइड बाय 8, ये आ गया 19.775। तो ऐसे साथ कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कैलकुलेटर पे भी ध्यान रखना क्योंकि कैलकुलेटर ये मेन चीज़ है, क्योंकि एडिशन डिवीजन वगैरह सब इसमें है। सो अगर ये भी समझना है तो मुझे बाद में बता देना कि कौन से स्टेप में नहीं समझ आई। ये डिवीजन बाय ये अभी हमारा चल रहा है, स्टेप कौन सा है, ये चल रहा है स्टेप 3 या 4 चल रहा है अभी, नहीं स्टेप 3 चल रहा है अभी हमारा। जो स्टेप 3 है ना वो चल रहा है, एक सेकेंड स्टेप 3 लिख लेता हूँ। स्टेप 3 चल रहा है, हमने कर लिया स्टेप 3। अब अब तो स्टेप 4 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 तक अगर तुम्हें समझ आ गया तो बता देना। स्टेप 4 पे आ जाते हैं। विद द वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 एंड राइट 2 क्वार्टर बिफोर, ये भी वही चीज़ है ना, वो तो हमने कर लिया ना। हाँ, ये तो हो गया हमारा कि हमने डिवाइड भी कर लिया और 2 क्वार्टर बिफोर लिख दिया। ये हो गया तुम्हारा हो गया यहाँ तक, हमने यहाँ तक कर लिया है। और अगर बस सिंपल में वापस में रिवाइंड, तो मैं हर वक्त मैं यही एक ही चीज़ रिवाइंड किया, 4 ये वैल्यूज़ प्लस की, ये वैल्यू आई, इन दोनों को प्लस किया, ये वैल्यू आई, इसको डिवाइड किया, 2 डब्बे ऊपर गए, ये वाली वैल्यू आ गई। एक सेकंड में वापस करवा देता हूँ।
4 ये प्लस किया, ये आ गई, ये 2 वाली प्लस की, ये आ गई, इसको डिवाइड बाय 8 किया, ये 2 डब्बे ऊपर किया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब बस ये अब थोड़ा सिंपल है, अब थोड़ा ट्रिकी है। अब तुमने ये दिमाग में रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सही है। सो बेसिकली अब हमने करना है, ठीक है, मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई 4 प्लस करके, तुम्हारे सामने ब्रैकेट बना है यहाँ से यहाँ तक, 4 प्लस वैल्यू प्लस करके 480 आ गया। अब जो ये वाला डब्बे के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो हम ये छोड़ देंगे, स्पेस छोड़ देंगे तुमने। अब इस वैल्यू के लिए हम लोग करेंगे 490 और इसको ऐड, ये आ गया 780। 780 को हमने किया डिवाइड बाई 8, उसको किया डिवाइड बाई 8, तो और 2 डब्बे छोड़े हैं हमने, ये वाला डब्बा छोड़ा, ये वाला डब्बा छोड़ा, और यहाँ पे आ गया हमारी वैल्यू। वापस मैं करके दिखा रहा हूँ ये डिवीज़न, 1170 डिवाइड बाई 8, ये आ गया तुम्हारे सामने कैलकुलेटर में 146.25। अब तुमने करना है सब्ट्रैक्ट की बारी आगे। तुमने यहाँ पे एडिशन कर दी, डिवीज़न कर दी। अब इसमें आता है पंगा माइनस करने का। अब तुम बोलो माइनस किससे करना है? तुमने सिंपली माइनस करना है इस वैल्यू निकालने के लिए, तुमने जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना 90, जो ये वाली वैल्यू है, उसको इस वैल्यू से माइनस कर देना है। बस ये करना है कि जो सेल्स रेवेन्यू की जो है ना डब्बा, उसमें जो वैल्यू आ रही तुम्हारी टॉप ये नंबर 6 में, उसको बस माइनस कर देना है। अब मैं तुम्हारे सामने करता हूँ माइनस, क्या है वैल्यू, क्या है 190 माइनस 146.25, ये आगे 43.75। सॉरी मैं बहुत नींद में हूँ। खैर ये आ गई आपकी वैल्यू। अब मैंने ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के लिए करना है, मैंने ये वाली वैल्यू लेनी है और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो सेल्स रेवेन्यू वाली है ना, इस वाली को माइनस कर देना है। 130 माइनस 140 150 तो ऑटोमेटिकली 120, इसकी कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है। खैर अब मैं थोड़ा नीचे से क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब देखो, अगर मैं बुलाऊँ तो आपका सलाम ले लेना। अच्छा सही, खैर सॉरी, खैर वो अब ये आ गई तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू, तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू है, तुम्हें ये वाली चाहिए। सो व्हाट विल यू डू टू फाइंड दिस वैल्यू आउट इज़, तुम ये वाली इससे पहले वाली दोगी वैल्यू, और इसके जो साथ जो सबसे ये जो सेल्स रेवेन्यू वाले डब्बे में है ना, उसको बस माइनस कर दोगी। अकाउंटिंग से तुम पढ़ते हो, तुम्हें बहुत रिलेट कर पाओगी। तुमने बस ये वाली वैल्यू लेनी है, इसको इससे माइनस कर देना है और तुम्हारी ये वाली भी वैल्यू आ जाएगी। 240 माइनस 181.25, ये क्या कर दिया 81.25, हाँ ये आ गया 58.75, ये आ गया तुम्हारी वैल्यू 58.75 की, नंबर 7 की। ये हो गया तुम्हारे एक और स्टेप। अब मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, ये वाला भी तुम्हें समझा देता हूँ कि कैसे होगा। खैर यार ये देखो, साथ साथ करती जाओगी ना तो होता जाएगा। एवट से कि तुम ये पहले करो फिर ये करो, उसके साथ हो जाएगा सब। खैर अगेन मैं वापस सब रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं वापस देखने की ज़रूरत ना पड़े। पूरा ये करना है ऐड वोटाइल, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐड करना है, ये वाली आ जाएगी, ये वाला को डिवाइड बाय 8 करना है, इसके 2 डब्बे ऊपर जाना है और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब तुमने ये वाली वैल्यू को, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू जो है ना जिससे तुमने ऐड किया है वो वाली करोगी। यहाँ पे क्या है 19.2, मैं तुम्हारे सामने करता हूँ 16 माइनस 19.25 आ गई, माइनस 3.25, ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने है ये भी अभी। सो बेसिकली अब तक तुम्हारे मैंने सब समराइज़ कर दिया है। ये वाली 3 वैल्यू, एक सेकंड में वापस करता हूँ। ये वाला पूरा क्वार्टाइल में मतलब 4 वैल्यूज़, इसको प्लस किया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने इस वैल्यू के लिए ये 2 प्लस किए, ये वाली वैल्यू आ गई, इसको हमने डिवाइड बाय 8 किया तो हमारे पास, और 2 डब्बे ऊपर गए, ये वाला डब्बा छोड़ के ये वाला डब्बा छोड़ के 2 ऊपर हो गए, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 19.25। अब हमने 19.25 को हमने 16 से माइनस करना है, ये देखो सीधा 16 से माइनस करना है और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें ये आ गया समझ के। अब बस सेकंड लास्ट हो गया, अब ये लास्ट स्टेप है, ये बस एक रहता है, ये काफ़ी ट्रिकी है। सुनो गौर से, काफ़ी ट्रिकी है, मुझे भी थोड़ा ना समझने में बड़ा मुश्किल हुआ था।
मैं एक सेकंड सब रिमूव कर दूं और तुम्हें अभी नोट से भी जो मैंने लिखा है वो भी पढ़ाता हूँ। तो अब हमने कर दिया ऐड 4 को, उसका 2 को ऐड किया, 2 को डिवाइड बाय 8 करके उसके 2 डब्बे ऊपर कर गए, और जो ये वैल्यू है इसको यहाँ से माइनस किया और ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब होता है थोड़ा मुश्किल काम शुरू, क्योंकि पता चले भाई A2 में है। खैर, अब इस वैल्यू को निकालने के लिए तुमने बताऊँ क्या करना है। यहाँ क्वार्टाइल तुम बोलोगी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या लिखा है हर साल के नीचे 1 2 3 4 क्या चीज़ लिखी हुई है इसकी। अब काम में आएगा जो 1 2 3 4 लिखा है। अब तुमने ये वाली वैल्यू निकालने के लिए जो पूरी लाइन जा रही है ना, एक सेकेंड मैं वापस करता हूँ। टू फिगर आउट दिस वैल्यू ना, तुमने जो वैल्यू जा रही है नंबर 3 पे, कौन सी जा रही है नंबर 3 पे, जो हमने ये फाइंड आउट करना है, फाइंड नहीं किया, जो सर्कल मैंने किया है ना ये भी हमने फाइंड नहीं किया, सही है, मैंने इसको ऐसे ही हटा दिया क्योंकि हमें फाइंड करना है। अब ये नेक्स्ट एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालने की जो लास्ट स्टेप है, इसके लिए हमने किया है, जो नंबर दिया हुआ है ना यहाँ पे क्वार्टाइल में, हमने यहाँ पे क्या क्वार्टाइल है नंबर 3। अब हमने देखना है कि नंबर 3 हर साल में कितनी दफ़ा आ रहा है। ये काफ़ी दफ़ा यहाँ पे देखो, वापस मैं बोल रहा हूँ, जो वैल्यू यहाँ पे निकालनी है उसका यहाँ पे जाएंगे, नंबर देखेंगे कौन से साल के कौन से क्वार्टाइल में आ रहा है, क्वार्टर में आ रहा है, सॉरी क्वार्टर में यहाँ पे नंबर 3 पे आ रहा है। अब देखेंगे हम नंबर 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 1 2 3 4 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है। मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादातर क्वेश्चन में 4 भी होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है। सो अब ये नहीं पता कि जैसे यहाँ पे तो हमने डिवाइड बाय 8 कर दिया ना, ये तो फिक्स्ड वैल्यू थी और 2 डब्बे ऊपर चले गए। अब यहाँ पे तुम्हें ये फिगर करना है कि तुमने जो वैल्यू है ना उसको जब डिवाइड करना है वो, एक सेकेंड, अब यहाँ के लिए ना, ठीक है, तुमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, तुमने फिगर आउट करना है कौन से क्वार्टर में आ रहे हैं, नंबर 3 में आ रहे हैं। यहाँ पे नंबर 3 कितनी दफ़ा साल में रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 दफ़ा आ रहा है। तो सिंपल इज़ दैट, तुम इस वैल्यू को डिवाइड बाय 4 कर दोगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 43.75 डिवाइड बाय 4। एक सेकेंड, ये क्या होगा, डिवाइड बाय, एक सेकेंड, 1 2 3 4, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है, 43 प्लस करना, एक सेकेंड नोट्स पढ़ना, add all the same quartiles and add all the अबे shit हाँ, all the same quartiles and the same quartile to all the years together and divide the number of quartile repeat सही, add all the same quarter of all the years together and divide by the number of quarter repeat after each quarter। हाँ तो हाँ सही बात है, अब मुझे समझ आ गई क्या करना है, सही है, नोट से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, सही। तो तुमने देखना है कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है वैल्यू, 4 दफ़ा हो रही है, 4 दफ़ा की। अब हम लोग करेंगे, बताऊँ क्या, ये जो वैल्यूज़ आ रही है ना, मैं जहाँ कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग ये नहीं लेंगे, यहाँ पे आ गई हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 4, देखो 1 2 3, वो क्वार्टर जो है 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब हम लोग करेंगे, थोड़ा ट्रिकी काम है, 43.75 प्लस 52.5 प्लस 58.75 आ गया 155 डिवाइड बाय 4। यार ये अभी भी नहीं आ रहा यार, एक सेकंड में फिगर करके बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।